सर्किट एंड इलेक्ट्रिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम बोलो जो भी कह दो। तो यार ये तो मैंने नाम दिया अपनी तरफ से यार, सीआई में वो नाम दे के नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो खुल जाएगी तुम्हारी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब एक एक सॉर्ट ऑफ उसी का एक टॉपिक समझ लो, सही है। अच्छा तो देखो तुम, हम जो है ना इस सिंबल को हम सर्किट क्या रजिस्टर कह रहे थे, पुराना नहीं रिवाइज करा रहा, बस मैं सर्किट के कंपोनेंट के नाम लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आगे आएंगे ना तो फिर तुम्हें इस्तेमाल करने में आसानी होगी, सही है। ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर था, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना हमने कहा था कि भाई हमारे पास ये हमारे पास थर्मिस्टर था, सही है। और ये हमारे पास था, अबे अबे बनाने तो दे, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, सही हो गया। और हमने कहा था कि भाई हमारे पास ये डायोड है, डायोड है, होता है कभी कभार ना। अच्छा डायोड है और हमारे पास क्या कंपोनेंट है, बस फिलहाल इतने कंपोनेंट है। अच्छा, ट्रांसफार्मर नहीं है, है? अबे वो ए टू में है वो। अच्छा एक ट्रांसफार्मर तो खैर ए टू से भी निकलेगा, लेकिन दूसरी चीजें और आएंगी। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद जो है तुम्हारे पास जो है ना ये सेल होता था तुम्हारे पास, सही है। और ये तुम्हारे पास बैटरी होती थी, सही हो गया। और अच्छा, अभी लिखवा रहा हूँ ना, अगर नहीं लिखवाया तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें दोबारा से बता रहा हूँ, सही है। अच्छा, ये तुम्हारे पास जो है मोटर होती है, इस तरह से, इस तरह से सिंबल उसका होता है, सही है। मोटर होती है, सही है। और फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास ये ऑसिलोस्कोप का साइन होता है, सही है। दिस इज योर मोटर, सही है। और ऑसिलोस्कोप, सही है। और अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हारे पास और क्या होता है, और क्या बना सकते हैं हम? मोटर बना दी, ऑसिलोस्कोप बना दिया। अच्छा चलो, हमारे पास जो है ना ये एमीटर होता है, एमीटर है, मतलब ये सिलेबस के अंदर, सिलेबस कंटेंट जो होता है ना उसके अंदर होता है, लेकिन ये पेपर में आएगा तो आपको पता होना चाहिए, सही है। सो मैंने वैसे सिंबल सारे उसके साथ बनाए थे पिछले टॉपिक में जब हम पढ़े थे, लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सही है। एमीटर होता है, मीटर, सही है। और ये आपके पास वोल्ट मीटर होता है, सही है। ये आपके पास जो है ना कुछ कंपोनेंट है जो कि आपको पता होने चाहिए, सही हो गया। अच्छा, अब देखो इसके अंदर से ना दो डिवाइस ऐसी हैं, तीन डिवाइस ऐसी हैं जिसको तुम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो, ऑसिलोस्कोप, एमीटर और वोल्ट मीटर, सही है। एक ओम मीटर भी होता है, लेकिन हम फिलहाल ओम मीटर का इस्तेमाल अभी हमारे सिलेबस में यहाँ पे कहीं मुझे नहीं मिला, सिलेबस में भी नहीं। देखो एक ही डिवाइस होती है जिसके अंदर एम मीटर, ओम मीटर और वोल्ट मीटर तीनों होते हैं, सही है। हमारे पास भी पढ़िए, है अभी अभी सुबह में पढ़ा है, अभी सुबह में पढ़ा है, और तुम बोलो क्या होता है। हाँ, भूले तुम, क्वेश्चन भेज रहे हो, तंग करो, लेकिन तुम याद नहीं है तुम्हें। अबे वो हमें अंदर की सेटिंग है वो, तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा, ये हमारे पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सही हो गया। अच्छा चलो आ जाओ, अब जरा समझते हैं, सबसे पहले जो सर्किट को समझते हैं, सर्किट क्या होता है आप, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई मैं 2:30 बजे सोया हूँ, 2:16-17 पे क्लास खत्म हुई, सो गया उसके बाद। अच्छा, अबे कम वक्त ये हुई, लाइट चली गई, अब मैं क्या करता। लाइट पता नहीं क्यों जा रही है यार, ये तो गलत बात है। हाँ, अच्छा, अरे अरे भाई 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 भाई, अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा देखो सर्किट, हम सर्किट किसको कहते हैं, सर्किट हम कहते हैं कि भाई हाँ हाँ हाँ, तो एक सेल एक बैटरी, एक सेल या एक बैटरी, मतलब है ये। देखो सर्किट जो है ना, कोई भी क्लोज पाथ होता है ना वो सर्किट होता है, सही है। एनी क्लोज लूप दैट कंटेन, रात में नहीं सो रहे क्या? ओफो, नहीं नहीं, हाँ देख के लग रहा है रात में सो रहे।
दैट अबे नहीं पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है। हाँ इन्ना लिल्लाह और फजर पड़े बगैर उसे उठते ऐसा इन्ना लिल्लाह सो ये तो अजीब सी सेटिंग है। सेटिंग अब चल रही है हमारी। अच्छा एनी क्लोजिव दैट कंटेन अब बैटरी कहाँ यहाँ सा है। अरे बाप मैं समझा यहाँ तो देने का था। that contain a battery and battery or cell and any one component वो चार्जिंग पे लगा हुआ है। अब एनी वन कॉम्पोनेंट सही ये तुम्हारे पास जो है ना एक सर्किट हुआ करेगा मतलब ये कि तुम्हारे पास ये एक बैटरी हो गई ये सेल लगा दी सही है दिस इज अच्छा अच्छा चलो अबे कोरोना थोड़ी था भाई करंट था। अच्छा अच्छा सुनो अबे सुनो अच्छा देखो तुम्हारे पास जो है ना ये सेल मैंने लगा रखे हैं सही है ये मैंने रजिस्टर लगा रखा है सही है और ये मेरे पास जो है ना एक क्लोज लूप बन गया करंट फ्लो करेगा इस तरीके से दैट कंटेन है दैट कंटेन अबे लिख लियो ना दैट कंटेन अ बैटरी एंड एनी वन कंपोनेंट सही है एनी कंपोनेंट सही है। अच्छा तो ये तुम्हारे पास एक क्लोज सर्किट बन गया सही हो गया। अगर तुम एक वायर ऐसी ले लो तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे लेकिन वो फ्लो नहीं करेंगे सही है तो मसला ये तो एनी वन कंपोनेंट सही है तो अब वो फ्लो नहीं कर पाएंगे तो इस वजह से जो जब तक तुम क्लोज लूप नहीं करोगे सेल लगाओगे तो उससे क्या होगा तुम एनर्जी सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन को तो वो मूव करेंगे सही हो गया यहाँ तक समझता है सही है। सेल से एनर्जी सप्लाई करते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट्स तुम देते हो वोल्ट्स का मतलब होता था कि वोल्टेज यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज एक चार्ज को कितनी एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी लेके वो फ्लो करते हैं सही। अच्छा अब तुम्हारे पास क्या सीन है तुम्हारे पास जो है ना सर्किट दो किस्म के हुआ करेंगे सर्किट तुम्हारे पास दो किस्म के होंगे एक तुम्हारे पास होगा सीरीज सर्किट और दूसरा तुम्हारे पास होगा पैरेलल सर्किट सही है। अच्छा यार हम अच्छा अब देखो सीरीज सर्किट क्या होता है तुमने एटलीस्ट दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट इन सीरीज में होने चाहिए सही। अच्छा अब जरूरी नहीं है कि सीरीज सर्किट में एक ही टाइप के कंपोनेंट हो दो तीन टाइप के कंपोनेंट भी हो सकते हैं नहीं नहीं मतलब एक तुमने रेजिस्टर लगा दिया एक तुमने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया सही है ये भी तुम्हारे पास सीरीज सर्किट होगा सही है। अच्छा सिमिलरली तुम्हारे पास जो है तुमने अगर एक इसकी बजाय एक डायोड लगा दिया कुछ भी लगा दिया कोई भी तुम कंपोनेंट लगाओ ये भी जरूरी नहीं है कि रेजिस्टर हो सर्किट के अंदर तुम कोई भी दो एमी रैंडम हाँ यानी एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट से कनेक्ट होना चाहिए समझ रहे मतलब तुमने ऐसा कर दिया ऐसा कोई सर्किट बना दिया तुमने जो है ना एक अदर लगाया डायोड आगे लगा दी मोटर सही है सही है तो दिस इज ऑल्सो अ सीरीज सर्किट सही है सीरीज हाँ सीरीज सर्किट का मतलब ये है कि आपने जो है ना सीरीज के अंदर दो कंपोनेंट लगाए हुए हैं सही है एक के टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल दूसरे के टर्मिनल से तीसरा टर्मिनल सही मैं अगर तुम्हारा हाथ पकड़ू तुम उसका हाथ पकड़ो वो उसका हाथ पकड़े और ये दोबारा मेरा हाथ पकड़ लो हाँ सही है तो ये तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास कहानी होती है सही है। अगर तुम इसी को मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम इसी चीज को सोच के बताओ हमारे घर के जो पूरा सर्किट होता है वो सीरीज सर्किट होता है पैरेलल होता है पूरे घर का हाँ क्यों सीरीज क्यों नहीं होता हाँ पैरेलल होता है सही तो वो हर चीज उससे पैरेलल में लगी हुई होती है सही तो एक बटन बंद करते हो तो वो एक ही चीज बंद होती है सारा पूरा एक खराब होता है एक बटन बंद करते हो तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो वो इस वजह से वो पैरेलल में होते हैं तो सिर्फ वहां की सप्लाई खत्म हो जाती है बाकी सबकी होती है सही तो खैर मोटर 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 बस सिर्फ एक बना ऊपर वाली मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बनाया था तुम्हें ये पता होना चाहिए सही है अगर बनानी है तो बना लो हमें भी फिलहाल इसको इस वाली डायग्राम को लेके बात करें सही है। अच्छा तो सीरीज सर्किट है सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या करंट जब फ्लो करेगा हम अभी कन्वेंशनल करंट की बात करें यहाँ से फ्लो करेगा यूं जाएगा
सही। अगर मान लो करंट, बैटरी ने आई करंट जनरेट किया, सही है, तो करंट के पास कोई और रास्ता तो है नहीं जाने के लिए, वो यहाँ से आएगा, यूं चले जाएगा, फिर इसके अंदर से फ्लो करेगा, इसके अंदर से फ्लो करेगा, इसके अंदर से फ्लो करेगा, यहाँ से वापसी चले जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकना। देखो जब करंट फ्लो कर रहा है तो बेसिकली यहाँ से एनर्जी तो वो कम लूज कर रहा है, सही है, एनर्जी लूज कर रहा है, लेकिन करंट कम नहीं हो रहा। यानी अगर मान लो 10 चार्जेस हैं, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कम नहीं हो रहा, क्रिएट हो रहा है, सही है। देखो अगर हमारे पास जैसे मान लो कि करंट, ये अगर मान लो 10 चार्जेस हैं, करंट की हमने पढ़ा है कि भाई Q इज इक्वल टू आई टी होता है, सही है, ये हमारे पास करंट होता है, या I इज इक्वल टू Q ओवर T होता है, सही है। सो बेसिकली करंट क्या होता है, इन अ यूनिट टाइम कितना चार्ज गुजर रहा है, सही है। तो अगर मैंने कहा कि भाई 1 सेकंड के अंदर 10 चार्जेस गुजर रहे हैं, सही है, तो अब वो 10 चार्जेस यहाँ से भी गुजरेंगे, यहाँ से भी गुजरेंगे, यहाँ से भी गुजरेंगे, यहाँ से भी गुजरेंगे, सही है, 10 चार्जेस तो वो गुजरेंगे। उन 10 चार्जेस की जो एनर्जी है ना वो लूज हो रही है, सही है, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में वो एनर्जी लूज हो रही है। मान लो है थर्मल एनर्जी, हीट, तुम उसको हाथ लगाओगे गर्म होगा वो, उसकी वजह से तुम्हें भाई तुम खाना खा के निकले, तुम्हारा फड्डा हो गया एक जगह, फिर दूसरी जगह फड्डा हो, फिर तीसरी जगह तुमने किसी गंदी चीज की शक्ल देख ली, सही है, किसी गंदी चीज की शक्ल देख ली थी तुमने, तुम्हारे 3 जगह फड्डे हो गए, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। तो बेसिकली तुम उतना ही रहोगे, तुम छोटे नहीं होगे, सही है, तुम छोटे नहीं होगे, ऐसा नहीं होगा घर पहुंचे बोने पहुंचे, सही है, तुम उतने ही रहोगे, लेकिन तुम्हारी एनर्जी कम हो चुकी होगी। हाँ, तो दोबारा खाना खाओगे, दोबारा एनर्जी आ जाएगी, सही है। तो इसका मतलब है कोई कंपोनेंट नहीं लगाया हुआ आपने, सही है। अगर सिर्फ सेल लगा हुआ है, कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, अबे शॉर्ट हो जाएगा, फट जाएगा सेल। देखो देखो करंट, अगर आप कोई कंपोनेंट नहीं लगाओ ना तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है कोई बाद में, सही है। अब जब मैक्सिमम करंट एक एंड से, हाँ, एक एंड से दूसरे एंड पे मैक्सिमम करंट जब जाएगा तो वो फट जाएगा, आग लग जाएगी, सही हो गया, समझ रहे हो। यहाँ से एक प्लग से एक वायर निकालो, ऊपर वाले प्लग में लगा दो, मतलब एक सॉकेट से निकालो, उसी सॉकेट के ऊपर वाले में लगा दो, सर्किट ऑन करोगे फट जाएगा, या ब्रेकर गिर जाएगा। अगर वहां पे ब्रेकर नहीं होगा तो फिर पीएमटी फटेगा, पीएमटी भी नहीं होगा तो फिर आग लग जाएगी। तो ये होगा, तो ये चक्कर है, समझो है। पता नहीं भाई, जिस तरह से चेंज कर रहे हो तो उस तरह से लगता तो नहीं महंगा आ रहा। अच्छा जी चलो सुनो, अब देखो सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है सीरीज सर्किट के अंदर क्या चीज तुमने देखी, सेम है, करंट सेम रह रहा है, सही, करंट के लिए कोई और दूसरा पार्ट नहीं है, कोई दूसरा पार्ट नहीं है, सही है। सो हाँ, करंट रिमेन्स द सेम, सही हो गया। अच्छा जी, अब ये आपने कैसे पता चला लगाया कि करंट सेम है, सही है, सीरीज में लगा हुआ है इसलिए आपको पता चल गया करंट सेम है, ओके, सही हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैंने मैंने कहा कि भाई दिस इज द रजिस्टर वन, दिस इज द रजिस्टर वन, दिस इज द रजिस्टर टू एंड दिस इज द रजिस्टर थ्री, तो रजिस्टर वन के अंदर भी सेम करंट गुजरेगा, रजिस्टर टू के अंदर से भी सेम गुजरेगा, रजिस्टर थ्री के अंदर से भी गुजरेगा, सही हो। हम्म, हाँ हाँ, अरे मेरी जान आ रहे हैं, आएगा ना, आएगा, अभी आएगा, आप पैरेलल में आएंगे, पैरेलल में जाएगा, हाँ। और फाड़ेंगे ना, फाड़ेंगे, बैटरी लगा के फाड़ देते हैं ना, इस सर्किट को फाड़ते हैं, आग लगाते हैं। अच्छा जी देखो, अब सीन ये, करंट तो सेम रह रहा है, सही है, इसका मतलब है कि जो भी करंट बैटरी से जनरेट होगा वही करंट आई वन के अंदर होगा, मतलब जो रेजिस्टर वन है वही करंट आई आई ऑफ आर टू के अंदर होगा, सही है, आई वन, और वही करंट जो है आई ऑफ आर थ्री के अंदर होगा, ऐसे ही होगा, करंट सेम होगा, सही है। अच्छा, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो है वोल्टेज चेंज हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है थर्मल एनर्जी लूज हो रही है, सही है, यहाँ पे भी थर्मल एनर्जी कुछ लूज हो गई, यहाँ पे भी कुछ लूज हो गई, यहाँ पे भी कुछ लूज हो गई, सही है, डिपेंड करता है, अगर रेजिस्टर डिफरेंट, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, बैटरी को जो एनर्जी मिल रही है वो, या बैटरी जो सर्किट के अंदर सारी चीजें दे रही है वो ईएमएफ होती है, अगर आपने ईएमएफ सोर्स लगाई है, सो इसमें इतनी टेंशन नहीं लो। अगर तुम कैलकुलेशन बेस्ड कोई चीज कर रहे होगे ना तो उसमें वो तुमसे नहीं पूछेगा कि ईएमएफ लगाई हुई है या बैटरी लगाई हुई है, क्या लगा हुआ है, सही है। वो अभी तुम्हें, क्योंकि जो अगर अगर तुम बैटरी लगाओगे तो विद टाइम जो है वो कम होने लगेगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए वो भी तुमसे नहीं कराएगा। तुम अभी अगर तुम ईएमएफ मान रहे हो, इस चीज को अगर तुम बैटरी मान रहे हो, तुम ईएमएफ मान रहे हो, कुछ भी मान लो, अभी सही चलेगा, अभी अभी फिलहाल कोई टेंशन नहीं है इसकी, सही है। अच्छा, और जो रजिस्टर के अंदर जो ड्रॉप होगा पावर,
या एनर्जी ड्रॉप होगी वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से होगी, उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से होगी। सही, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी इसका मतलब है उतना ज्यादा वो अपने अक्रॉस पावर ड्रॉप करा लेगा। सही, अपने अक्रॉस एनर्जी ड्रॉप करा लेगा। लेकिन अगर मान लो तुमने यहाँ से बैटरी से 5 जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई की है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पे जो एनर्जी एनर्जी जो लूज हो रही है वो 5 से ज्यादा हो? क्या कहते हो? सिंपल सोचो ना, सिंपल सोचो ना। क्यों? ऑनलाइन वालों तुम लोग बोलो। अगर देखो ना, अगर तुमने एनर्जी सप्लाई की है, सही है, 5 वोल्ट, और एनर्जी जो यूज हो रही है वो 5 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, भाई तुम्हारे घर में 240 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, सही है, तुम उसमें 1000 वोल्ट की चीज चला दो, किसी भी फॉर्म में हो, हाँ। अबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भूल गए क्या? Energy can neither be created nor be destroyed. It's just converted into one form to other form, but the total energy of the system remain conserved. क्या चीज? क्या चीज? सही हो गया। सो इसका मतलब है, समझ रहे, एनर्जी कंजर्व ही रहेगी। सही है, मतलब यहाँ पे जितनी भी होगी, अगर R1 पे 1 हो रही है, इस पे 1 हो रही है, इस पे मान लो 3 हो रही है, सही, तो कंबाइन होके वो 5 बनेगी। सही, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। सही हो गया। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है, नहीं नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यार खापे के लिए निकल गया था। सही है, अप्लाइज, फिलहाल तो नहीं थी यार। सही है। अच्छा जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है कि जितनी एक पे एनर्जी ड्रॉप होगी उतनी सब पे एनर्जी ड्रॉप होगी, राइट? समझ रहे? जितनी अप्लाई, भाई जितनी एक से एनर्जी निकल ली है उतनी ही सब पे ड्रॉप होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। सही हो गया, इतना समझते हो? तो इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं, तो अगर बैटरी 10 वोल्ट की सप्लाई दे रही है, सही है, वोल्ट्स की, जूल से मैं वोल्ट्स पे आ रहा हूँ, क्योंकि जूल और वोल्ट में क्या रिलेशन था, डब्ल्यू इज इक्वल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सही है। अब क्यू बेसिकली क्या है, चार्ज है जो कि करंट बना रहा है, करंट तो सेम है सर्किट के अंदर। तो फिलहाल अगर तुम इसको छोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू और वी का डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास वोल्टेज, अगर आप 10 वोल्ट अप्लाई किया आपने, सही हो गया, तो आपके पास जो है, जो ड्रॉप होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का, वो इतना होना चाहिए, 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही, तमाम कंपोनेंट पे। भाई मान लो इस पे आपके पास जो है 3 हुआ, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इक्विवेलेंट हो, क्योंकि हाँ, चलो मान लिया इसमें 3 ले लेते हैं, इसमें 3 ले लेते हैं, इसमें 4 ले लेते हैं, ज्यादा आसान। सही हो गया। कंबाइन करोगे 10 बनना चाहिए, कोई भी कॉम्बिनेशन में ड्रॉप हो सकता है लेकिन वो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे? अच्छा जी, तो इसका मतलब है जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी ईएमएफ आपने अप्लाई की हुई है, हम इसको ईएमएफ भी लिख रहे होते हैं, जो भी ईएमएफ आपने अप्लाई की हुई है बैटरी से, वो किसके बराबर होनी चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप एट रेजिस्टर 1 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप एट रेजिस्टर 2 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप एट रेजिस्टर। लिख लो ना ईएमएफ, इसमें है एक मसलियात है इसे, अभी अभी तुम्हें ये पता चलेगी, पेपर में जब बैठोगे तो पता चल जाएगी। सही। ऑनलाइन वाला तुम लोग बताओ, तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, वी वोल्टेज है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे सीन क्या है, अच्छा, अब ये जो चीज जो आपने लिखी है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक लॉ होता है, और उस लॉ को हम कहते हैं किरचॉफ लॉ। सही है, किरचॉफ लॉ। सही है, या इसको आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कह दो, वोल्टेज लॉ। सही है। और जो है ना, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है। सही, करंट लॉ फर्स्ट होता है और वोल्टेज लॉ सेकंड होता है। अभी आएगा ना मेरी जान, आएगा ना। ये आपके पास होता है, हाँ, सेकंड लॉ। सही है, ये रशियन बंदा था मेरे पास उसका। सही है। तो वो क्या कहता है कि भाई सम ऑफ
all the potential difference across the components will be equal to the EMF of the battery। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, देखो ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है, सही है, जिसको हम वोल्टेज लॉ कह रहे हैं। और हमने ये कहाँ से ड्राइव किया, ये हमने कहाँ से सोचा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोचा है, समझ रहे हो? यानी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने सामने रखते हुए हमें ये पता चला कि हमारे पास जो है किरचॉफ, मतलब किरचॉफ जो अंकल थे उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सोचते हुए ये चीज निकाली है, सही हो गया। तो ये एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास, अब आ जाओ सीरीज सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तुमने सीरीज सर्किट के अंदर देख लिया, जो तुम्हारे पास करंट है वो सेम रह रहा है, जो तुम्हारे पास वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है, सही है, मतलब हर कंपोनेंट पे डिवाइड हो रहा है। अब जरा रेजिस्टेंस की बात कर लो कि अगर तुमने रेजिस्टर लगा रखे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये इसकी डेरिवेशन पेपर में आते ही कर लो, समझ लो, जिंदगी आसान हो। करंट डिवाइड हो रहा था, करंट सेम रह रहा था सीरीज सर्किट के अंदर, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, समझ रहे हैं? हमने यहाँ बात की है कि हमारे पास जो है करंट सेम रह रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, सही है। और जब हम उन सारे वोल्टेज को जो कि डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे कंपोनेंट पे, अगर हम सबको ऐड करें तो हमारे पास जो है एक एक ईएमएफ की वो बन जाती है, सही। अब मैं ये बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट। अच्छा, अब देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया होगा जिसको हमने कहा था ओम्स लॉ, याद है? हमने कहा था V इक्वल्स टू आई आर होता है, सही है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, सही हो गया। अच्छा, मैं जरा इस ओम्स लॉ के फॉर्मूले को इस्तेमाल करूँ और अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैं अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है। मैंने बोला था कि भाई मेरे पास जो भी ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, सही है, जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है वो किसके बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप एट R1 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप एट R2 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप एट R3, सही हो गया। और अगर आप सारे सारे कंपोनेंट्स के लिए अपना ओम्स लॉ लगाओ, सो इसके लिए क्या होगा, V1 इज इक्वल टू आई टाइम्स R1, ऐसा ही होगा। आई करंट सेम रह रहा है तो इसलिए मैं I1 I2 नहीं कह रहा क्योंकि वो सब सेम है, सही है। V2 इज इक्वल टू आई टाइम्स R2 और V3 इज इक्वल टू आई टाइम्स R3, सही हो गया। सो ये हमारे पास तीन कहानी है। अब अगर मैं इनको लिखूं यहाँ पर, सो मेरे पास ये चीजें तो ऐसे ही आ जाएंगी, V, अच्छा सॉरी, I टाइम्स R1 प्लस I टाइम्स R2 प्लस I टाइम्स R3, सही है। अच्छा, अब तुम्हें पता है जो बैटरी की जो ईएमएफ है उसके लिए भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि भाई ईएमएफ ऑफ द बैटरी मस्ट बी इक्वल टू द करंट दैट द बैटरी जनरेटेड मल्टीप्लाई बाय द टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ के लिए भी मैं ओम्स लॉ लिख सकता हूँ, सही है, वोल्टेज है, सही है। सो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द करंट दैट इट प्रोड्यूस, सही है, मल्टीप्लाई बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, सही है, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। भाई क्योंकि बैटरी जो सारे सर्किट के अंदर जो जो भी रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से करंट जनरेट करिए ना। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे? नहीं समझ रहा? क्या चीज है, तुम पूछना क्या चाह रहे हो? इससे तो ईएमएफ निकलेगा ना, एनर्जी क्यों निकल रही है इससे? तुम क्या बोल रहे हो? कौन सा ये वाला, इससे ऊपर वाला? भाई देखो हमने कहा कि हम अगर यहाँ से 10 वोल्ट दे रहे हैं तो वो 10 वोल्ट इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप होंगे कि जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो 10 ही बनेगा, सही है। वही मैंने लिखा है कि जो वोल्टेज अक्रॉस R1 होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस R2 होगा और जो वोल्टेज अक्रॉस R3 होगा, जब मैं उन सबको ऐड करूंगा तो उतना ही बनेगा जितनी ईएमएफ ऑफ द बैटरी, सही हो गया। अच्छा जी चलो, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई आई द करंट दैट द बैटरी जनरेटेड मल्टीप्लाई बाय द टोटल रेजिस्टेंस जो कि बैटरी जो कि सर्किट के अंदर है, सही है। आई को अगर आप कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो आपके पास बचेगा, सही है, तो आपके पास जो है क्या बच रहा है?
तुमने तो टू भी दी थी इसकी। अच्छा चलो चलो बैठो मेरी जान, बैठ गया, अभी टाइम है बहुत, हमने अभी स्टार्ट किया, बैठिए बैठिए। अच्छा जी इसीलिए तो। अच्छा सुनो, सही ये चीज समझ में आई कि सीरीज सर्किट अगर होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं तुम्हें इस तरह का कोई सर्किट दूं, सुन रहे हो, मैं यहाँ पे अगर तुम्हें ये सर्किट दूं, मैं तुम्हें बोलूँ इसकी रेजिस्टेंस 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15, सही है। मैं तुमसे बोलूँ टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, आर टोटल तो है 30। अच्छा ऐड करो फिर सही करो, सही है। और रेजिस्टेंस के लिए हम ओम लिखा करते थे, इसका यूनिट है। अबे वो निकालेंगे तो पता चलेगा। सही, यहाँ तक समझ तो कोई मसला, समझ रहे हैं ना, पक्का हो गया। चलो अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, सही। आर टोटल टोटल रेजिस्टेंस या कंबाइंड, सही। अच्छा जी, अलीजा मरियम तुम लोग समझ रहे हो। जी सर। जी। ओके चलो सुनो, अब देखो मैं तुम्हें जो है ना, मैं तुमसे थोड़ा सा काम करवा देता हूँ इसी से रिलेटेड, फिर हम इस पे भी आ जाते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। आ रहे ना, 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, 10 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, सही हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूँ टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, तुम क्या बोलोगे। 15, ऐसे ही 15, सही है। मैं अगर तुमसे बोलूँ बैटरी सर्किट के अंदर करंट कितना है, तुम्हें कैसे पता चले 10। ओम्स लॉ लगाओ ना, V इज इक्वल टू आई आर, सही है। तो V तुम्हारे पास है 10 वोल्ट, ये वोल्ट बाई 10 वोल्ट इज इक्वल टू आई, तुम्हारे पास करंट हो गया, और आर तुम्हारे पास 15 है, सही है। तो ये 3 जा और ये 2 जा, सो 0.666 है, 1/1.5, 0.666, 0.67, समझ लो समझ लो। कितना ऊपर, कितना, क्या चीज लिखने क्या है, नहीं ना करना क्या चाह रहा है। अबे रुक जाना, पहले आगे कर उसके बाद करिए, सही है। अच्छा ये पहले ये समझो, करंट समझ में आ गया। अब देखो ये 0.67 का करंट है, जब ये यहाँ से गुजरेगा तो भी 0.67 का होगा, जब ये यहाँ पे, सही। बस सिर्फ ये जो जो कैलकुलेशन मैं करवा रहा हूँ वो करते रहो, सही है। अच्छा यहाँ से जब करंट गुजरेगा तो ये भी 0.67 का होगा, यहाँ से गुजरेगा तो भी 0.67 का होगा, सेट हो गया। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, देखो 10 वोल्ट की तुमने बैटरी लगा रखी है, तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ वोल्ट ड्रॉप होंगे, यहाँ पे कुछ और वोल्ट ड्रॉप होंगे, तुम्हें पता है कि एक की 5 ओम रेजिस्टेंस है तो उसके क्रॉस कम वोल्ट होना चाहिए ड्रॉप, और एक की 10 वोल्ट की बैटरी है उसके क्रॉस ज्यादा होनी चाहिए, समझ लो। तो अब जरा तुम वो वाला फॉर्मूला लगाओ, ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब तुम ये किसके लिए काम कर रहे हो, R1 के लिए अगर काम कर रहे हो, सही है। तो अब R1 का जो वोल्टेज है वो तुम्हें नहीं पता निकालना है, सही है। हाँ अब R1 की अब हाँ अब R1 के अक्रॉस देखो, तुम्हें करंट पता है कितना है, 2/3 का करंट है, सही है। और देखो तुम्हारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 5 की है, तो तुम रेजिस्टेंस लिख दो, समझ रहे हो। ये 5 की रेजिस्टेंस आ गई, 5 to the 10 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.33, समझ रहे, 3.33, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, सही है। अब देखो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट में से कितना पोर्शन यहाँ ड्रॉप हुआ, 3.33 हुआ, सही हो गया। हाँ 6.67, हाँ 6.66, सही है, 6.67 होगा ना।
सही है, सही हो गया, यहाँ तक समझ लो। अब देखो ये जो है ना, हमने इतनी लंबी ख्वारी की, देखो यहाँ से यहाँ तक की हमने ख्वारी की, पहले हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली, फिर ये किया, फिर ये किया, तो इसलिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सही है। हाँ, उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला, सही है। हमारे पास होता है वी आउट इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2। बेसिकली एक सर्किट होता है, वो जो है ना इस तरह से होता है कि जो भी सीरीज सर्किट होता है वो पोटेंशियल डिवाइडर होता है, सही है। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस, सही है। एनर्जी को डिवाइड कर रहा होता है, मतलब आउट ऑफ 10 वोल्ट 3.33 ड्रॉप्स हियर, इसका मतलब है कि आउट ऑफ 10 वोल्ट इतना डिवाइड हो, पैरेलल में नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, करंट डिवाइड होता है, वहां पे आते हैं, इसमें आते हैं, सही है। अच्छा ये चीज, ओए सुनो सुनो सुनो, ये चीज समझ में आई, फॉर्मूला ये हो गया आपके पास वी इन। हाँ ना, तो वही चीज, हाँ हाँ भाई वही चीज है ना, हाँ हाँ होता है ओ लेवल में। अच्छा, अब देखो यही काम जो है हम, वो जो ऊपर वाला काम है, हमने वोल्टेज निकाला, अब वही काम जो है ना इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, सही है। बस ये चीज तुमने याद रखनी है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस उसकी आएगी जिसके अक्रॉस तुम काम कर रहे हो, सही है। डिजायर रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडर, सही है। अब जरा काम कर लो, तुम्हें निकालना है वी आउट, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, सही है। वो लेवल की तकरीबन चीजें, लेकिन ये मुश्किल चैप्टर होता है थोड़ा सा। 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, सही है, मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि आपकी वोल्टेज है। 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या चीज, विन, वी इन है भाई। अच्छा, तो 5 1 5, 5 3 और 10/3 आ रहा है, तो 3.33 बन रहा है, सही हो गया। हाँ ना, जो आप वोल्टेज अप्लाई करो वो वी इन है, सही है। तो कितना आ गया आपके पास, 3.33, सही, सेम सेम आ रहा है। देखो लेकिन तुम्हारे स्टेप बच गए, हाँ हाँ हाँ, तो अब देखो तुम्हारे स्टेप बच गए, तुमने इतना लंबा काम नहीं करना, सेट हो गया। तो तुमने ये फॉर्मूला लिख लिया,